बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। परवेज़ इलाही के घर के ऊपर अटैक के हवाले से कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि बतौर सहाफ़ी मैं आपको ये बता देता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब की जो मौजूदा दौरे हुकूमत था, जिसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ब्लैकमेल करके वज़ीर आला पंजाब बने थे, इसमें भी करप्शन की कहानियाँ हैं और मैं इस पर पहले स्टोरी कर भी चुका हूँ और बहुत सारे लोग इन चीज़ों को डिस्क्लोज़ करते रहे हैं। कुछ फ्रंटमैन थे जिनको गिरफ़्तार किया गया, कुछ सबूत भी हासिल किए गए थे और परवेज़ इलाही और मोनस इलाही साहब ने किक बैक्स मुबैना तौर पर मुख्तलिफ़ मनसूबों में हासिल की थी और ये ज़ुबान ज़द आम है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी वज़ीर को मिलें जो सूबाई वज़ीर हो, उससे आप पूछें, वो ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताएगा कि किस किस तरीके से किन किन चीज़ों में मुदाखलत की गई थी, बल्कि बाकी वज़रा को किस तरीके से काम करने से रोका गया था, वो चीज़ें भी आपके सामने आ जाएंगी। जो वज़रा रुकावट डालते थे उनके साथ क्या करते थे परवेज़ इलाही साहब, ये चीज़ें भी आपके सामने आ जाएंगी। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद परवेज़ इलाही साहब के पास ज़मानत मौजूद थी और उनके घर के ऊपर हमला इंतहाई काबिल मज़म्मत और गलत फेल है। ये सियासतदानों के घरों के ऊपर अटैक, और ये वो घर है जिसके अंदर सियासतदानों को पनाह मिला करती थी। माजी के अंदर जो भी एहतजाज करने वाले सियासतदान थे उनको पनाह मिला करती थी इस घर के अंदर, और चौधरी ज़हूर इलाही की फ़ैमिली जो है वो इस हवाले से खासी मकबूल है कि वो सियासी रवादारी में अपना एक मुकाम रखते हैं। मैं अभी करप्शन को एक लम्हे के लिए एक साइड पे रख देता हूँ, और जो मुबैना करप्शन के इनके केसेस हैं या जो किक पैक्स हैं या जो लेन देन हैं, जिन वजूहात की बिना पर मोनस इलाही पाकिस्तान में नहीं आ रहे, जो चीज़ें जिनका इनको सामना करना पड़ रहा है बार बार, वो सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि आप उनको उठाएं और उठा के साइड पे फेंक दें। नहीं, मुमकिन नहीं है। उनके अंदर सदाकत भी मौजूद है और हकायक भी हैं। अब उनका जवाब इनको देना अदालत के अंदर, इदारों के अंदर शामिल तफ्तीश होकर। लेकिन हुआ क्या कि इनको एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि आप जाकर पीडीएम के साथ इकट्ठे हो जाएं। अगर आप पीडीएम के पास चले जाएंगे तो फिर आपके ये केसेस बेमानी हो जाएंगे, जैसे बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हो गए हैं। ये जो कुछ भी है इसके ऊपर हम बात ही नहीं करेंगे, केस सच्चे हैं झूठे हैं, जो भी है, ये जितना कुछ भी है इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा, आपकी मौजें ही मौजें। लेकिन अगर आप इमरान खान के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे, असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, तो फिर आपको इसका खुमियादा भुगतना पड़ेगा, और वो खुमियादा परवेज़ इलाही साहब भुगत रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब ने एक मुश्किल रास्ता चुना है अपने बेटे के कहने पे, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल है, पीडीएम का कोई सियासी मुस्तकबिल फौरी तौर पे दिखाई नहीं दे रहा। तो परवेज़ इलाही साहब ने एक बेहतर सियासी फैसला किया जिसकी वो कीमत चुका रहे हैं। अब उनके घर के ऊपर अटैक किया गया है। ज़रा जो इसहाक डार साहब हैं उन्होंने क्या कहा इसके बारे में, ये आपके लिए एक नई और अजीब चीज़ होगी। अब्दुल कादर ने इसको ट्वीट किया है। वो शाह महमूद कुरैशी साहब का टेलीफोन आया है, रब्ता हुआ है इसहाक डार साहब के साथ। तो इसहाक डार साहब ने मुज़ाकराती टीम के जो सरबराह हैं शाह महमूद कुरैशी, उनसे रब्ता किया। इसहाक डार ने परवेज़ इलाही के घर पर हमले पर अफसोस और लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा है कि हमले से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है, ये कार्रवाई निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से की गई है, तहरीक इंसाफ। अच्छा, यहाँ पे जो पंजाब में जो अहम तरीन लोग हैं, आईजी कह लें या ब्यूरोक्रेट सीनियर कह लें या पंजाब की निगरान हुकूमत, ये पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। और मुझे लगता है कि ये क्योंकि प्लान था पहले से कि परवेज़ इलाही के घर पे हमला करके उनको निशान इबरत बनाना है, या उनको ये बताना है कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो इस किस्म का रद्द-ए-अमल भी आ सकता है, घर के दरवाजे भी टूट सकते हैं। तो ये मनाज़र परवेज़ इलाही को पॉलिटिकली सपोर्ट करेंगे। अब आप जितने मर्जी उनके ऊपर एलिगेशंस लगाएं करप्शन के, अब आप जितने मर्जी उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाएं, अवामी हमदर्दी उनकी तरफ चली जाएगी। तो कानून के मुताबिक चलना सीखिए, कानून के मुताबिक फ़ैसले कीजिए, अदालतों के अंदर साबित कीजिए करप्शन को, जैसा कि मियां नवाज शरीफ की करप्शन अदालत के अंदर साबित हुई है, जैसा कि शहबाज शरीफ साहब की करप्शन इस हद तक करीब आ गई थी साबित होने में कि उनको हुकूमत में आना पड़ गया। उन्होंने अपोजिशन में रहना कबूल ही नहीं किया। उन्हें पता चल गया कि अगर मैं अब हुकूमत में ना आया या मैंने ये डील ना की तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। इतनी क्लैरिटी थी उसके अंदर। बंदे हार्ट अटैक से मरते रहे हैं। अचानक पता चलता है वो फलां बंदा ठीक था, गवाह था, हार्ट अटैक से फारिग। फलां बंदा था, उसके अकाउंट में इतने पैसे आए थे, हार्ट अटैक से फारिग। फलां ऑफिसर जो है वो तय तक पहुंच गया था केस की, हार्ट अटैक से फारिग। तो वो हार्ट अटैक का भी एक अजीबोगरीब सिलसिला पाकिस्तान में हमने चलता हुआ देखा है। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब को हीरो बनाया गया है और वो हीरो बने हैं, लेकिन ये एक ज़्यादती है जो उनके साथ की गई है और उनकी फैमिली ने तमाशा देखा है, चौधरी शुजात हुसैन और उनके बच्चों ने। और मुझे लगता था कि आज शायद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक शोर मचाएंगे, हुकूमत को कहेंगे कि ऐसा ना करो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन दूसरी जानिब जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने इसके अपने आप को अलग कर दिया है। तो ये चीज़ सबूत है जो कल भी मैं बात कर रहा था सुबह वाले वीलॉग में, कि ये जो भी कार्रवाई की जा रही है
ये एक तो मुज़ाकरात को सबुटाज करने की एक कोशिश है, और आपने देखा कि कुछ सहाफ़ियों के ट्वीट्स आना शुरू हो गए, बयानात आना शुरू हो गए कि क्या इमरान खान साहब को अब मुज़ाकरात करने चाहिए, उनकी पार्टी के एक अहम रुकन के घर हमला कर दिया गया है, क्या उन्हें मुज़ाकरात करने चाहिए, उनको मुज़ाकरात से इनकार कर देना चाहिए। ये सारे PDM के हमायत याफ्ता सहाफ़ी हैं जो ये इस चीज़ के ऊपर उकसा रहे थे और इसको इंस्टिगेट कर रहे थे। और मैंने गुज़िश्ता वीलॉग में भी कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात छोड़कर भागना नहीं चाहिए। जो भी मुज़ाकरात छोड़कर भागेगा या मुज़ाकरात से दूर जाएगा वही कल्प्रेट बनेगा और अदालत की नज़रों में वही कसूरवार होगा। तो मुज़ाकरात से ये लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, मार कुटाई चलती रहेगी, बंदे गिरफ्तार होते रहेंगे, छूटते रहेंगे। अली अमीन गंडापुर के साथ किस नौयत की ज़्यादती की जा रही है, मुराद सईद के ऊपर कैसे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, ये सारा कुछ चलता रहेगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है इस बात से कि अदालत क्या फ़ैसला करती है और अदालत के अंदर वाकिफ़ क्या बनता है और पाकिस्तान में परसेप्शन क्या बन रही है। परसेप्शन ये बन रही है कि इमरान खान साहब की पार्टी ने हुकूमत को बांध लिया है इस बात के ऊपर कि ठीक है, हम अपनी ज़िद छोड़ देते हैं, यानी जो आईने पाकिस्तान के मुताबिक इलेक्शन होने हैं, जिसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला भी दे चुकी है, इसमें हम आपके साथ एक नया मौक़िफ़ अपनाने को तैयार हैं और सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त कर सकते हैं, लेकिन वो इसी सूरत में करेंगे कि आप भी इंतखाबात में 8 अक्टूबर की ज़िद छोड़कर कहीं पीछे अगस्त में आ जाएं, जुलाई में आ जाएं, ताकि मिलकर एक कंसेंसस के साथ एक एफिडेविट जमा करवा दिया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अंडरटेकिंग। लेकिन उस अंडरटेकिंग में बिलावल जरदारी को और शहबाज शरीफ को ज़रूर होना चाहिए। ये दो लोग उस अंडरटेकिंग में होने चाहिए। ये दूसरे तीसरे दर्जे की सियासी क़यादत से अंडरटेकिंग दिलवा के बाद में उनको फारग करवा के उनकी कुर्बानी भी दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि पार्टी की जो क़यादत है, ख़ास तौर पे बिलावल और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ, कम से कम ये लोग अंडरटेकिंग दें तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ये बात माननी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर मुज़ाकरात किए आपस में, और जो कुछ भी हुआ परवेज़ इलाही साहब के साथ उसकी मज़म्मत रात को भी की थी, दोबारा भी की है, लेकिन मुज़ाकरात से किनारा कशी का फ़ैसला नहीं हुआ और ये बिल्कुल एक सही फ़ैसला है। इमरान खान साहब को जहाँ तक ये मुज़ाकरात जाते हैं इनके साथ जाना चाहिए, क्योंकि मुज़ाकरात इलेक्शन के लिए हो रहे हैं। ये कोई NRO नहीं है, ये कोई केसेस की माफ़ी नहीं है, ये कोई मार कुटाई से माफ़ी नहीं है। यानी ये तो सूबाई हुकूमत जो है वो तो एस्टेब्लिशमेंट की पपेट है, वो तो मारती रहेगी, मार कुटाई करती रहेगी। चाहे आप इलेक्शन ले लें चाहे आप ना लें, मुज़ाकरात करें या ना करें, वो तो मार कुटाई करते रहेंगे। तो ज़हनी तौर पे इस बात को तस्लीम किया जाए कि जब तक के पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो जाते, जब तक ये निगरान हुकूमतें बैठी हुई हैं जो मोरे हैं एस्टेब्लिशमेंट के, ये मारते ही रहेंगे। चाहे आप मुज़ाकरात करें या ना करें, तो फिर मुज़ाकरात क्यों ना करें। तो इमरान खान साहब को मुज़ाकरात करने चाहिए, जितनी मर्जी मार पड़े, और उन्होंने यही फैसला किया है कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे। लेकिन पीर वाले दिन एक बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है 3 मुख्तलिफ शहरों के अंदर, जिसमें लाहौर में इमरान खान साहब खुद लीड करेंगे, पैदल मार्च का ऐलान किया गया है। ये जो पैदल मार्च है ये 1 मई को किया जाएगा, यौम मजदूर मनाया जाएगा। मेरे ख्याल में मजदूरों को और मेहनत कशों को इसके अंदर शिरकत करनी चाहिए। ये उनका पाकिस्तान है, मजदूरों का पाकिस्तान है, मेहनत कशों का पाकिस्तान है, किसानों का पाकिस्तान है। उनको निकलकर इस एहतजाज का हिस्सा बनना चाहिए। उनकी ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल हुई है, ज़्यादा अजीरन हुई है, उनकी आमदन में उतना इजाफा नहीं हुआ जितना पाकिस्तान के अंदर महंगाई में इजाफा हो गया है। हत्ता कि यहाँ तक कर दिया है कि 40 रुपए का जो मीटर रेंट हुआ करता था, ये जो गैस का मीटर आपके दरवाजे के बाहर लटका हुआ है, इसका किराया आप जमा करवाते हैं हर बिल के अंदर, ये 40 रुपए इसका किराया होता था। खामोशी के साथ 500 रुपए इसका किराया कर दिया गया है। जियो न्यूज़ तो कह रहा था कि 70% अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, लेकिन मैंने जो खबरें दूसरी देखी हैं वहां पे 20% तक अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया है। इससे पहले लोग बहुत शोर मचाते थे इन खबरों के ऊपर, लेकिन अब कोई इस पर बात ही नहीं करता। महंगाई की शरह का अगर आप देखें इस वक्त, तो ये 45% से ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, लगभग 45% और 50% के दरमियान है, और ये एक रिकॉर्ड महंगाई है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ये 12% 13% के बीच में रहती थी, तो उस वक्त पाकिस्तान का मीडिया कहता था बहुत ज़्यादा महंगाई है, लेकिन अब ये लगभग 50% से थोड़ा नीचे रह गई है, यानी 45 से 50% के बीच में है। तो पाकिस्तान के मीडिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। लिहाजा इनको जगाने के लिए, इनको झंझोड़ने के लिए पाकिस्तान के मेहनत कशों को, पाकिस्तान के मजदूरों को खुद मैदान में आना चाहिए और इस पैदल मार्च के अंदर हिस्सा लेना चाहिए। लाहौर में ये 1 मई को निकलेगा जी, लिबर्टी चौक से लेकर ये जाएगा और पहुंचेगा नासिर बाग तक। और मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये हर मेहनत कश का है, हर मजदूर का है। तमाम तबकात को इसके अंदर हिस्सा लेना चाहिए। मीडिया के जो मुलाजमीन हैं उनको भी जाना चाहिए, बाकी लोगों को भी जाना चाहिए। इसको एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ के ना देखें। ये यौम मजदूरा के ऊपर एक रैली है जो लाहौर में भी हो रही है, इस्लामाबाद में भी हो रही है, वहाँ पेशावर में भी हो रही है, तो मुख्तलिफ जगहों पर हो रही है।
तो इसकी कवरेज जो है वो भी पाकिस्तान का सोशल मीडिया तो करेगा, रवायती मीडिया करे या ना करे वो उनकी मर्जी है। इमरान खान साहब के बारे में अमेरिका से भी खबर आई है, वो खबर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। और खबर बड़ी सिंपल है। ये ब्रेट शर्मन है और ये अमेरिकन सेनेटर हैं। इन्होंने कुछ जुमले इमरान खान के बारे में बोले हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के रुकन ब्रेट शर्मन ने कहा कि इमरान खान से बात करना हमारे लिए मुश्किल था, यानी अमेरिका के लिए इमरान खान से बात करना मुश्किल था, शहबाज शरीफ से बात करना आसान है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने कलील मुद्दती दो तरफा खदशात के साथ नहीं बल्कि जमहूरी और इंसानी हकूक़ के अपने अज़म के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा अमेरिका ये नहीं देखेगा कि मुख्तसर मुद्दत के लिए हमारे ताल्लुकात शहबाज शरीफ से फ़ायदा या इमरान खान से फ़ायदा है। हमें ये देखना चाहिए कि इंसानी हकूक़ और जमहूरियत वो वहाँ है या नहीं है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के हालिया वाक़यात पर बात करना चाहूँगा। इन वाक़यात का जायज़ा लेते हुए कुछ लोग कहेंगे कि अमेरिका को ऐसे सियासी रहनुमा की सपोर्ट करनी चाहिए जो अमेरिका का ज़्यादा हामी हो और बड़े आराम से अमेरिका की बात मान ले, पपेट टाइप का, जो कहे कि वेंटिलेटर अमेरिका ने दिया हुआ है, जो कहे कि बैगर्स आर नॉट चूजर्स, जो जब मिले वो लाल रंग की टाई पहन के हाथ बांध के खड़ा हो जाए, अमेरिकन की तरह के कपड़े पहने, अमेरिकन की तरह की मुंह टेढ़ी कर करके इंग्लिश बोले, अमेरिकन की तरह के खुशबू लगाए, उनके पीछे पीछे चले, उनसे एक कदम आगे जाने की जरूरत ना करे, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात ना कर सके, जो उनको लिख कर दिया जाए पर्ची के ऊपर सिर्फ उतना ही बोले। ऐसे बंदे सूट करते हैं ना ताकतवर लोगों को। वो ये कह रहे हैं कि आर्जी तौर पर तो अच्छा लगता है कि ऐसा बंदा हमारे साथ हो, लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान से बात करना हमारे लिए मुश्किल था और हमारे लिए आसान होगा ऐसे बंदे से निपटना और हालात में अपने फेवर में लेकर आना अगर शहबाज शरीफ टाइप का बंदा होगा। उनके कहने का मतलब ये है इमरान खान मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर आप जमहूरियत की तरफ जाएंगे और इंसानी हकूक़ की तरफ जाएंगे तो फिर आपको दूसरी चॉइस नहीं होगी। पब्लिक चॉइस इमरान खान के साथ है, ये उनको अमेरिकन को भी आइडिया हो रहा है। तो अब इस तरह के बयानात जो हैं वो अमेरिका से आ रहे हैं और इन बयानात की रोशनी में ये बात पता चल रही है कि बैगर्स कौन हैं, चूजर्स कौन हैं और इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले या आज़ादी की सोच रखने वाले लोग कौन हैं। तो इमरान खान मुश्किल तो है, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी मुश्किल है। यानी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में आपको बहुत पहले 2021 में एक वीलॉग में बता चुका हूं कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को जिन चीज़ों पर कायल नहीं कर सकती वो इमरान खान से नहीं करवा सकती। इमरान खान बहुत सारी चीज़ों में कमांड करता है, मैं आपको ये बता चुका हूँ। इंडिया के ताल्लुकात में इमरान खान नहीं मान रहा था, अभी तो बिलावल छलांगे मारते हुए जा रहे हैं इंडिया जाना है जी मैंने, वो आगे से मुंह नहीं लगा रहे, कह रहे जी हमने इंडिया जाना है। जाएं जी आप इंडिया भी जाएं, देखें आप वहाँ जाके क्या तीर चला के आते हैं। तो इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानी इंडिया के मामले पे, इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानी इसराइल के मामले पे, इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानी अमेरिका के मामले पे, अड्डों के मामले पे, फ़िज़ाई रस्तों के मामले पे, अफ़गान जंग के मामले पे। इमरान खान ने बहुत सारी चीज़ें एस्टेब्लिशमेंट की नहीं मानी और वो बातें ना मानने की पादाश में बाद में इमरान खान साहब को ये खुमियादा भुगतना पड़ा है। तो ये ज़रा टफ आदमी तो है, ये तो सबको पता है और सबको आइडिया है। उधर शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं PMLN के लीडर हैं, बड़े आम आदमी हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है ज़रा वो स्टेटमेंट भी आप देख लें। वो कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि 20 अरब रुपए कम से कम जो है वो चोरी हो गया है शहबाज शरीफ साहब की आटा स्कीम के अंदर। एक्चुअली वो सिस्टम को निशाना बना रहे थे, डायरेक्टली शहबाज शरीफ को तनकीद नहीं कर रहे थे, लेकिन सिस्टम को निशाना बना रहे थे कि सिस्टम बहुत ख़राब है। तो सिस्टम को ठीक करना है तो फिर आपको NRO बंद करने पड़ेंगे, सिस्टम को ठीक करना है तो फिर आपको ऐसी कानून साजियाँ जो पर्सन स्पेसिफिक हों वो बंद करनी पड़ेंगी। अगर सिस्टम को ठीक करना है तो फिर सिस्टम को खुदकार बनाना पड़ेगा और सिस्टम से फ़ायदा लेने वाली जितनी जोंकें हैं उनको हटाना पड़ेगा। तो सिस्टम तो ठीक ऐसे नहीं होगा। सिस्टम को ख़राब करने वाले जो हैं, जो कुर्सियों के कीड़े हैं, वो तो सारे इस वक्त इक़्तिदार के अंदर हैं। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये बड़ा अच्छा इंकशाफ किया शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कि उनकी आटा स्कीम के अंदर 20 अरब रुपए की चोरी हो गई। अब शहबाज शरीफ की आदत यह है, बजाय इसके मुफ्त आटा पूरे पाकिस्तान में बांट के लोगों को ये भिखारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आटे के ऊपर सब्सिडी देते और पूरे पाकिस्तान को सस्ता आटा देते। पाकिस्तान की देखिए, ये उन मुल्कों में करना चाहिए जहाँ पे गरीब थोड़ी तादाद में है और अमीर भी जो है वो उतनी तादाद में है। तो वहाँ पे तो आप कह सकते हैं जी गरीबों को आप मुफ्त दे रहे हैं चीज़, अमीर खुद खरीद लें। और भाई जिस मुल्क में गरीबों की तादाद ज़्यादा है और अमीरों की कम है, वहाँ तो आप सब्सिडी फिर सारों के लिए देते हैं ना। जहाँ 80% लोगों की कुव्वत खरीद मुतासर हो गई है या इससे ज़्यादा की, तो फिर आप ये नहीं देखते कि 20% अमीर हैं, वो फिर आप ये देखते हैं कि उन 80% को लाइनों में लगाने की बजाय आप पूरे पाकिस्तान को सब्सिडी दे देते हैं। लेकिन ये आटे की लाइनों को इस्तेमाल करते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए, उल्टा लोगों की जानें वहाँ पे चली गई। ये लोगों को आटा बांट के अपनी तस्वीरें बनाकर
उससे ये शोहरत हासिल करते हैं। एक्चुअली ये तरीका वारदात है। तो इसमें भी 20 अरब रुपए की चोरी हो गई। शाहिद खान अब्बासी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। 20 अरब रुपए की आटे में चोरी करवा ली इन्होंने अपने शौक पूरे करते करते। 21 अरब रुपया पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए नहीं ये दे रहे। ऐसी ये फ्रॉडिया हुकूमत है। वैसे इमरान खान साहब को चाहिए कि इनके साथ मंगल को मुज़ाकरात ज़रूर करें, और फाइनल राउंड है क्योंकि मुज़ाकरात का इसहाक डार साहब अपने मुंह से कह चुके हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़ी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं। उमर अता बंदयाल साहब से वैसे ये तवक्को नहीं थी, और पीडीएम की जमातें भी यही सोच रही थी कि उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसका फ़ायदा उठाते हुए वो एक कंपेन बना लेंगे। ये हो नहीं पा रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़े रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, और उसका फ़ायदा उठाने वाले एक्सपोज होते चले जा रहे हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है चाहे वो पीडीएम की जमातें हैं। बहरहाल वो मज़ीद एक्सपोज होंगे और आने वाले दिनों में आपको बहुत ज़्यादा और क्लैरिटी होगी। अगर तो ये मुज़ाकरात पे आकर जुलाई और अगस्त में इलेक्शन के लिए मान जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अंडरटेकिंग देते हैं तो ठीक है, वरना याद रखिएगा 21 नहीं तो 28 मई के महीने में आपको फिर इलेक्शन में जाना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।